let's discuss the third state, that is gaseous, right? The state of gas. गैस के बारे में बात करते हैं. अगेन वही प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करनी है, राइट? याद रखना, पार्टिकल्स आर गोइंग टू प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. इट्स ऑल अबाउट लॉजिक. चलिए, लेट्स स्टार्ट. So first we are going to start with the definition. The gases can be defined as that form of matter which possesses high compressibility. याद करो compressibility की definition. मतलब gases can be compressible. वो compress हो सकते हैं. Neither definite shape nor definite volume. उनका shape भी fix नहीं होता और volume भी fix नहीं होता है. याद रखना, दोनों के दोनों fix नहीं है. राइट? लिक्विड में तो एटलीस्ट एक तो फिक्स था, वॉल्यूम तो फिक्स था, यहां तो ये भी फिक्स नहीं है. चलिए डिस्कस करते हैं फिर. और क्या? पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, काफी दूर रहते हैं, और स्पेस जो भी है वो फिक्स नहीं रहती. याद रखना, लिक्विड में क्या था, हाँ पार्टिकल्स दूर थे, बट वो जो स्पेस थी वो दो पार्टिकल के बीच हमेशा फिक्स रहती थी. बट इन द केस ऑफ गैस, पार्टिकल्स के बीच भी ये जो स्पेस है वो फिक्स नहीं रहेगी. ओके, याद रखना. ओके, मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. लिक्विड्स और सॉलिड की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर रहते हैं पार्टिकल्स. याद रखना. चलिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज वेरी लार्ज. मतलब बहुत ज्यादा होती है और वेरी भी होती रहती है. कई बार बहुत ज्यादा होती है, कई बार कम होती है, राइट? सो जनरली व्हेन वी कंपेयर विद सॉलिड एंड लिक्विड, तो वो बहुत ज्यादा है, राइट? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल. ये जो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतना भी कुछ नहीं है, इसकी इफेक्ट ही नहीं है, इतनी बहुत कम है, बहुत वीक है, राइट? लिक्विड से भी वीक है अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ, राइट? नेग्लिजिबल, इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा, राइट? सो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. अगर फोर्स ही नहीं है, कोई एक बंदे को बिठा के रखेगा ही नहीं, तो वो घूमता रहेगा, राइट? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. याद रखो, ये सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी समझ लो अच्छे से, वही रिपीट करते रहो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, याद रखो, जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब क्या है, वो वीक है, बहुत वीक है, नेग्लिजिबल है, इतना वीक है कि आप इग्नोर भी कर सकते हो. तो उसकी वजह से सारे पार्टिकल्स अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ही नहीं आ रहे, राइट? तो वो क्या अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे, राइट? चलिए, As gas does not have a fixed shape, उसका शेप तो फिक्स है नहीं, हर जगह एयर होती ही रहे. That is a gaseous state because the position of particles is not fixed. पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं है, उसकी वजह से, राइट? उसका शेप फिक्स नहीं है. याद रखना, पोजीशंस फिक्स नहीं है तो शेप भी फिक्स नहीं है. ये आ सकता है रीजन में, वेरी सिंपल है लॉजिक, राइट? कि पार्टिकल्स की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, राइट? तो उसका शेप भी फिक्स नहीं होगा. सिंपल. चलिए, द पार्टिकल्स फ्री टू मूव एनीवेयर, राइट? इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. देखो, लिक्विड तो सिर्फ क्या करता था, शेप लेता था, ये तो शेप भी लेगा और वॉल्यूम भी लेगा कंटेनर का. जो भी कंटेनर में भरोगे वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वही उसका शेप हो जाएगा, राइट? लिक्विड में सिर्फ शेप तक लिमिट था, यहां वॉल्यूम भी आ गया. कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं. जैसे कि देखो, ये यहां सारे गैस पार्टिकल्स है, इसको यहां से प्रेस करो, जितना प्रेस कर सकते हो करो, राइट? ये क्या होगी, ये जो स्पेसेस है बिटवीन द पार्टिकल वो कम हो जाएगी ना, जो स्पेस है वो कम होनी है, क्योंकि आप उसे प्रेस कर रहे हो, सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हो बेसिकली, वैसे समझ लो, राइट? दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. ओके, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम. दिस इज द लॉजिक. कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर है, दोनों के बीच स्पेस ज्यादा है, तो आप उसे कंप्रेस करके पार्टिकल्स को नजदीक लाओ, राइट? तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली कंप्रेस हो रहा है. दैट्स व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. वो तो जनरली है ही नहीं इतने कंप्रेसिबल. ओके, फिर डेंसिटी की बात करते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में कितने पार्टिकल्स है. सॉलिड के सबसे ज्यादा है, लिक्विड के कम है. अगर हमने यही सर्कल बना दिया तो बहुत कम होंगे लिक्विड के, तो
राइट तो लिक्विड गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी, याद रखना। सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर मिडल में आएगी लिक्विड की, और सबसे कम आएगी किसकी? गैस की। याद रखना, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। याद रखना, एक दूसरे से बहुत दूर है। चलिए, देन गैस फ्लो इजीली, जैसे लिक्विड की तरह ये भी फ्लो होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो मूव करते रहेंगे। सिंपल लॉजिक है, कंप्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर, पूरे स्पेस में, पूरी जगह में कहीं भी घूमते रहते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। चलिए, डिफ्यूजन। अब सोचो, ये सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनके बीच स्पेसिस भी ज्यादा है, राइट। वीक फोर्स है तो क्या हो जाएगा? दूसरे पार्टिकल भी आके इजीली बैठ जाएंगे, राइट। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इन द स्टेट ऑफ गैस इज फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैस के स्टेट में, फिर लिक्विड के, और लास्ट में नहीं के बराबर होता है सॉलिड में। याद रखना, यह है इसका रीजन कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में क्यों होता है। वेरी सिंपल, पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। याद रखना। चलिए, सो लेट्स समराइज द गैसियस स्टेट। दैट इज ओके, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो भी सबसे वीक है, हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है इसी की वजह से, राइट। लोएस्ट डेंसिटी, तीनों में से सबसे कम डेंसिटी किसकी है? दैट इज ऑफ गैस। एंड फास्टेस्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। So far we discussed all three states into detail, that is solids, liquids and gases. Now let's summarize all this property in the one table only. So now let's summarize all the properties of these states.